जुड़वां शहरों में हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। विफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। जिले इंतजामिया के मुताबिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। उधर रावलपिंडी में भी दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी। शहर में कल तक दफा 144 नाफिज रहेगी। रावलपिंडी में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का भी दिन। अडियाला जेल के अतराफ मौजूद बाजार बंद रहेंगे। पुलिस ने गोरखपुर बाजार के ताजरों को बाजार बंद रखने की हिदायत कर दी। गोरखपुर और गिरदनवा में मौजूद तमाम निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तीनों सूबों से अफगानियों को निकाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी पॉलिसियों पर अमल करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगान महाजरीन के जो कैंप बंद किए वो केपी में फ़ाल हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब तक 11 लाख अफगानी वापस भेजे जा चुके हैं। वज़ीर दाखिला का फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया। कहा कि बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वतन वापस लाएंगे। सोशल मीडिया पर 90% गलत खबरें चल रही हैं। फेक न्यूज़ फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी और राज की जरूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। विफाक के जिम्मे हमारे 3000 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हैं। हमारे सूबे का हक मारा जा रहा है। विफाकी हुकूमत की अरबों की करप्शन का जिक्र IMF की रिपोर्ट में भी हुआ। हमने कारकर्दगी पर तीसरी बार सूबे में हुकूमत बनाई। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि स्पेशल स्कूल्स के मसाइल के लिए तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। हम अपने वसाइल से गरीब लोगों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ को भी इक़्तिदार से हटाया गया था। हमने तो नहीं कहा दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। PTI के असम्बली छोड़कर जाने का फैसला गलत था। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। सियासत को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। गवर्नर राज की बातें करके गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज की बातें चय मगोइयाँ हैं। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम जमहूरियत के लिए ऐवान में मौजूद हैं, वरना बाहर असम्बली लगा लेते। जमानत देते हैं PTI असम्बली पर कभी हमलावर नहीं होगी। इस असम्बली में क्या कुछ नहीं होता रहा सबको मालूम है। अवाम के वोट से वापस आएंगे और तरामीम को वापस करेंगे। हमारी आवाज को सुना जाए, हमें स्पीच दी जाए, हमें म्यूट न किया जाए। हम जो कुछ कहते हैं करते हैं इस मुल्क के लिए, इस ईवान के लिए, जमहूरियत के लिए। अगर जमहूरियत का लिहाज ना होता तो आपके साथ ना बैठते, बाहर असम्बली लगाते। आप लोगों ने भी तो बाहर असम्बली लगाई थी। पार्लियामेंट पर हमले की बात करना नाकाबिल कबूल है। एक मेंबर ने अपोजिशन लॉबी में कहा वो चेयर तक जाएंगे, उन्होंने शौक पूरा करना है, जरूर करने। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं ये भी कहा गया कि कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। मैं हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठने का कहता हूँ। आपके लीडर ने मुझे कहा हिंदुस्तान से बात कर लेंगे, आपसे नहीं करेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ दूँ। रियासत के खिलाफ ऐसी बातें करना गैर मुनासिब है। मेरी नज़र में महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं।
जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती कि फौज को बदनाम करो, जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है। वजीर इत्तलात अता तारण का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि पीटीआई दौर में नून लीगी रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया। पीटीआई का लीडर कहता था नवाज शरीफ की सहूलियात खत्म करूंगा, हमने पीटीआई दौर की तलखियां बर्दाश्त की हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आका रफीउल्लाह ने कहा पार्लियामेंट पर हमले के महमूद अचकजई के बयान की मुजम्मत करता हूँ। पार्लियामेंट पर हमला करना पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ होगा। पार्लियामेंट की लॉबी में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत गवर्नर राज का इकदाम नहीं उठाना चाहेगी। दूसरी तरफ वालों को भी सोचना चाहिए, चीज़ों को इस हद तक ना लेकर जाया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत ही होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने फिर अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मुतालबा कर दिया। मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर हमारा हक है, जल्द तकर्रुर किया जाए। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए गलतफहमी का नतीजा थे। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास बोले कि हम पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुताल्लिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। मिस्र में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज। दुनिया भर से दिफाई साजो सामान बनाने वाली कंपनीज ने स्टॉल्स लगा लिए। पाकिस्तानी कंपनीज की भी आलमी दिफाई नुमाइश में भरपूर शिरकत। काहिरा में होने वाली आलमी दिफाई नुमाइश में 86 ममालिक की 450 से जायद असले हसास कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असलहा साज कंपनियों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनीज की आमदनी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असलहा साज कंपनीज ने एक साल में $679 अरब कमाए। फहरिस्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी $334 अरब रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखिला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखिला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसराइल की गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहोनी फौज के रफा शहर में हमले से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों से खान यूनिस में कई घर तबाह। इसराइल का गुज़िश्ता हफ्ते में 40 से जायद हमास जंगजू शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ गजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 2 साल बाद तदरीस का अमल बहाल हो गया। इसराइली बमबारी से यूनिवर्सिटी को शदीद नुकसान पहुँचा था। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 500 से ज़ायद ड्रोन से आम घरों पर हमला किया। समुद्री तूफान दितवा ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके से तूफान टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। मोदी सरकार दुश्मनी में इंसानियत बुला बैठी। भारतीय हुकूमत फ़ज़ाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई। पाक फौज की 45 रुकनी टीम NDMA और पाक फ़ज़ाइया की मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुँचेगा। ताजिकिस्तान के सदर की अफगानिस्तान से हमलों की शदीद मजम्मत। अफगान हमलों में 5 चीनी मजदूरों की हलाकत को इश्तियाल अंगेज करार दिया गया।
ताजिक सदर इमाम अली रहमान की ज़ेर सदारत कानून नाफिज करने वाले इदारों का आला सतह इजलास हुआ। ताजिक सदर ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की हिदायत की थी। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशत गर्दाना हमला किया। बाइडन इंतजामिया इस गैर मुल्की दहशत गर्द की दुरुस्त जांच में नाकाम रही। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फर्द को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के फ्रांसीसी हम मनसब से पेरिस में मुलाकात। सदर मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका रूस मुज़ाकरात के बाद रूस की नीयत वाज़ेह हो जाएगी। इत्तेहादी मेज़ पर आकर बैठें ताकि सिक्योरिटी ज़मानतें यकीनी बनाई जाएं। यूक्रेन को अपनी सरजमीन का फैसला करने का हक हासिल है। सदर ज़ेलेंस्की बोले, रूस ने जंगबंदी का कोई इशारा नहीं दिया। रूस मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा रहा है ताकि यूक्रेनी अवाम को तोड़ा जा सके। रूस को यूक्रेन जंग का कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। यूक्रेन अपनी सरजमीन का सौदा नहीं करेगा। यूक्रेनी सदर के मुशीर रुस्तम उमरोफ ने वाज़ेह कर दिया और कहा कि अमरीकी हुकाम को बता चुके कि रूस का कब्जा नाकाबिले कबूल है। क्यूबा में मच्छर से फैलने वाली बीमारियों ने वबा की सूरत इख्तियार कर ली। चिकनगुनिया और डेंगू से 33 अमवात हो चुकी। क्यूबा के तिब्बी हुकाम का कहना है कि 21 अमवात चिकनगुनिया और 12 डेंगू की वजह से हुई। हलाक अफराद में 14 बच्चे भी शामिल। एशियाई ममालिक में बारिशों और सैलाब से 1140 से ज़ायद हलाक थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में हर तरफ तबाही के मनाजिर। लैंडस्लाइडिंग और दीगर हादसात में सैकड़ों अफराद लापता हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 604 हो गई। श्रीलंका में 346 अफराद हलाक और 400 से ज़ायद लापता हैं। थाईलैंड के जनूबी हिस्से में सैलाब से 173 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी और बर्फबारी की लहर बरकरार। बरतानवी महकमे मौसमियात की बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। शुमाली इंग्लैंड और यॉर्कशायर में एम्बर कोल्ड अलर्ट जारी कर दिए गए। अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतें भी बर्फ के तूफान की जद में। रियासत न्यूयॉर्क, एल्वनॉय और मिशिगन में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। और ब्राज़ील में क्रिसमस के शानदार तकरीबात का आगाज। रियो डी जनेरो में 80 मीटर बुलंद क्रिसमस ट्री की रोनुमाई करवाई गई। रंग बिरंगे रोशनी ने माहौल को चार चांद लगा दिया। आबी रक़्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों ने समा बांध दिया।